सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं एम्प्लॉय की एक अटेंडेंस शीट है जहाँ पे 1 तारीख से लेके 30 तारीख का अटेंडेंस है। यहाँ पे एम्प्लॉय की एब्सेंट एंड प्रेजेंट है। अब यहाँ पर जैसे एम्प्लॉय अमित, सुमित, अब शीट 2 पर अगर मैं यहाँ पे अमित लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि यहाँ पे अमित का वर्किंग डेज आ जाएगा और उसके अकॉर्डिंग अमित की सैलरी कितनी है वो चीज़ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। इसी तरीके से अगर मैं यहाँ पे सुमित लिखता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे सुमित की सैलरी अपडेट हो जाएगी। यहाँ पर टोटल डेज 30 हैं और यहाँ पे जो चेंज हो रहे हैं वो चेंज हो रहे हैं वर्किंग डेज। तो किस तरीके से यहाँ पे ये फॉर्मूला काम कर रहा है, इससे शॉर्ट फॉर्मूला क्या हो सकता है, ओवरऑल एक्सेल किस माइंडसेट के साथ यूज होता है, इस चीज को हम इस वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं जीरो से और हर चीज को हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस तरह का अटेंडेंस शीट किस तरीके से बनता है, इस फॉर्मेट को आपको कैसे बनाना है, इस चीज को समझ लेते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ पे इन नेम्स को कॉपी कर लेता हूँ और सिंपली इसको न्यू शीट पर पेस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ पर मुझे क्या करना है, यहाँ पर मुझे सपोज डेज वाले कॉलम में डेज लिखने हैं। तो मैं शीट 2 में यहाँ पर जो हमारी शीट है यहाँ पे 1 2 यहाँ पे मैं डेट्स लिख लेता हूँ। इसे मैं ड्रैग कर लेता हूँ 30 तक। तो यहाँ पर हम इसको 30 तक क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। तो टोटल डेज यहाँ पे हो गए हैं 30। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि ये स्पेस बहुत ज़्यादा ऑक्यूपाई कर रहे हैं। इस स्पेस को कम करने के लिए आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर जाना है, सेल्स में फॉर्मेट्स में जाना है, देन आउट ऑफ फिट कॉलम विड्थ पर क्लिक कर देना है। ऐसा करने से क्या होगा, ये सारे इस तरीके से एडजस्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पर आप इसको बोल्ड कर सकते हैं और अगर आप इसमें बॉर्डर अप्लाई करना चाहते हैं तो सभी सेल्स को आपको सेलेक्ट कर लेना है। देन यहाँ पर होम टैब में आपको ऑप्शन मिलेगा ऑल बॉर्डर। बॉर्डर को डार्क करना है तो होम टैब में जाना है। देन यहाँ पर आप जब बॉटम में जाएंगे तो लाइन स्टाइल में आपको डार्क वाली लाइन को पिक कर लेना है एंड सिंपली फिर से बॉर्डर पर क्लिक करना है। यहाँ पर इन सभी सेल्स को हम क्या करेंगे, मर्ज करेंगे। सो यहाँ पर हम इन सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ से मर्ज कर देंगे, देन इस पर बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे आपको फॉर्मेट देखने को मिलेगा। यहाँ पे हम एम्प्लॉय शीट टाइप कर देते हैं और देन सिंपली इसको बोल्ड कर देते हैं। अब यहाँ पर हम अटेंडेंस लगा लेते हैं, जैसे एब्सेंट 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 एब्सेंट। अब ये हमें एब्सेंट एंड प्रेजेंट यहाँ पे लगाने होंगे बट इतना टाइम है नहीं, तो अभी काम करते हैं, मैं यहाँ से इस पूरी अटेंडेंस को कॉपी कर लेता हूँ। तो मैं यहाँ से इसको कॉपी करता हूँ और देन सिंपली इस वाली शीट पे इसको पेस्ट कर देता हूँ सो दैट कि मुझे टाइप ना करने पड़े। तो यहाँ पे मैंने पूरी अटेंडेंस क्या कर दी है, कॉपी पेस्ट कर दी है। अब इस वाले सेल में मुझे क्या चाहिए, इसमें चाहिए मुझे एब्सेंट, तो यहाँ पे हम, और यहाँ पे चाहिए मुझे प्रेजेंट, और यहाँ पे चाहिए टोटल डेज। इसको भी हम यहाँ पे बोल्ड कर देते हैं, देन इसको सेंटर कर देते हैं। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मुझे एब्सेंट अमित कितने दिन एब्सेंट है, तो इक्वल टू काउंट इफ फंक्शन को हम यहाँ पे कॉल कर लेंगे इस तरीके से। रेंज पूछ रहा है, रेंज में इस पूरी रेंज को सिलेक्ट करेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे, क्योंकि मुझे एब्सेंट चाहिए, मुझे ए काउंट करना है, तो डबल कोट के बीच में ए लिखेंगे। देन सिंपली इसी तरीके से मैंने यहाँ पे काउंट इफ को फिर से पुट करेंगे, देन फिर से यहाँ पे हम रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, देन कॉमा पुट करेंगे और यहाँ पे मुझे चाहिए पी, देन ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। अब इन दोनों को यहाँ पे क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे एंड ड्रैग कर लेंगे। अब क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं यहाँ पर जो टोटल डेज है वो 30 हैं, मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट का जो सम होना चाहिए वो 30 होना चाहिए। तो यहाँ पर मैं इन दोनों नंबर को सम कर देता हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे मुझे 30 मिल गया और मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देखेंगे कि कुछ जगह पर 28 है, 29 है, मतलब अटेंडेंस में कोई दिक्कत है। तो यहाँ पे आप देखेंगे जहाँ पे 29 है, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे पीपी 2 टाइम लिखा हुआ है इस जगह पे, तो यहाँ पे हम सिंगल पी लिखेंगे। आपको सिंपली यहाँ पे सिंगल पी टाइप करना है। इसी तरीके से इस वाले सेल में भी कहीं दिक्कत है, तो यहाँ पे भी डबल पी है, सिंगल पी यहाँ पे लिखेंगे। देन यहाँ पर भी कोई दिक्कत है क्योंकि यहाँ पे 28 है, 30 यहाँ पे टोटल जो सम है वो 30 होना चाहिए, यहाँ पे हम ए कर देंगे तो 30 हो गया। एंड इस वाली रो में भी दिक्कत है, इसे हम पी करेंगे, देन यहाँ पे भी डबल पी है, तो इस डबल पी को भी हम सिंगल पी करेंगे। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे सारे डेज परफेक्ट हैं, मतलब एब्सेंट और प्रेजेंट का जो सम है वो 30 है, क्योंकि हमारे पास टोटल डेज क्या है 30।
तो इस तरीके से हमने अपनी अटेंडेंस शीट को क्रॉस चेक कर लिया है। अब यहाँ पर मेरे पास ये शीट है। इस शीट में मुझे क्या करना है, मुझे एम्प्लॉइज की सैलरी, ऑटोमेटिक सैलरी, मतलब मैं यहाँ पे अटेंडेंस में अपडेट करूँ तो ऑटोमेटिक सैलरी यहाँ पे जनरेट हो जाए। तो टोटल डेज जो है हमारे पास यहाँ पे 30 हैं, तो यहाँ पे हम 30 लिखेंगे। वर्किंग डेज जैसे मुझे निकालने हैं तो मैंने यहाँ पे क्या किया, वर्किंग डेज निकालने के लिए, क्योंकि मुझे सुमित के वर्किंग डेज निकालने हैं तो मैंने यहाँ पे इक्वल टू पुट किया, और यहाँ पे सुमित के जो वर्किंग डेज हैं मतलब प्रेजेंट, वो हमारा ये है, तो यहाँ पे हम एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे 17 आ जाएगा। बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी सपोज हम यहाँ पे 15,000 मान लेते हैं। अब 15,000 30 डे के हिसाब से हमें पर डे सैलरी निकालना है, तो 15,000 को डिवाइड कर लेते हैं हम 30 से, तो यहाँ पे पर डे सैलरी आ जाएगा। पे सैलरी क्या होगा, पे सैलरी जो आपका पर डे सैलरी है उसका मल्टीप्लाई होगा वर्किंग डेज से। तो इस तरीके से यहाँ पे पे सैलरी निकल गई है। अब हम इस सिस्टम को ऑटोमेट करना चाहते हैं। ऑटोमेट करने का मतलब है, अगर मैं यहाँ पे अमित लिखता हूँ तो यहाँ पे अमित की सैलरी अपडेट हो जाए। तो इस टास्क को हम इफ फंक्शन से करने वाले हैं। अब कैसे करेंगे चलिए समझते हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, 17 जो है ये ऑटोमेटिक तरीके से अपडेट हो, इसके लिए हम यहाँ पे इफ फंक्शन को लगाएंगे। आपको इफ फंक्शन कॉल कर लेना है। हमें किसके लिए देखना है, हमें देखना है अमित के लिए। इफ ये सेल इक्वल टू किसके बराबर हो, अमित के बराबर। आपको ये मैन्युअली यहाँ पे लगाना होगा, अमित के बराबर हो ये सेल। तो क्या आए, अमित की यहाँ पे वर्किंग डेज आ जाए, तो हम शीट 3 में जाएंगे और अमित वाले सेल पर जो प्रेजेंट है यहाँ पे क्लिक कर देंगे और सिंपली ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, देन एंटर प्रेस कर देंगे, तो यहाँ पे अमित के डेज आ जाएंगे। अब यहाँ पे अगर आप सुमित लिखते हैं तो यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे डेटा अमित के लिए है। तो हमें यहाँ पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर जो सेल की रेंज है ये है AG3। अगर आप ध्यान से देखें, इस सेल का एड्रेस जो है यहाँ पे प्रेजेंट का वो है AG3, मतलब इस सेल का एड्रेस 22। तो ये AG3 हो गया, ये AG4 हो गया, ये AG5 हो गया। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को सिंपली यहाँ से इफ पूरे फंक्शन को यहाँ से क्या कर लेंगे, हम कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद यहाँ कॉमा लगाएंगे और यहाँ पेस्ट कर देंगे। बस हम यहाँ पे इसको क्या करना है, इसको हम G4 कर देंगे। फिर से यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, फिर से पेस्ट करेंगे और इसको हम G5 कर लेंगे। और जितने हमने इफ लगाए हैं उतने ही ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज करेंगे, मतलब 3 ब्रैकेट आपको ओवरऑल क्या करना है, क्लोज करना है, देन एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे आप सुमित लिखेंगे तो आप देखेंगे सैलरी अपडेट हो जाएगी। अब सुमित टाइप करते ही आपने देखा यहाँ पे किसी भी तरह का कोई अपडेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में हर जगह अमित अमित लिखा है। तो B1 में जब सुमित होगा तो ये अपडेट हो, और जब B1 में हरीश होगा तो ये अपडेट हो। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अगर आप यहाँ पे हरीश लिखेंगे तो हरीश का अपडेट होगा, अमित लिखेंगे तो अमित का अपडेट होगा, और इसी तरीके से अगर आप सुमित लिखेंगे तो सुमित का अपडेट होगा। तो यहाँ पे जो इफ फॉर्मूला है ये बहुत ज्यादा लेंथी है। अभी तो हमने सिर्फ अमित, सुमित और हरीश के लिए कंडीशन को लगाया। इस तरीके से यहाँ पे अगर एम्प्लॉय देखेंगे तो बहुत सारे एम्प्लॉयज हैं। इस तरीके से आप इस टास्क को परफॉर्म करने जाएंगे तो डेफिनेटली आपका बहुत सारा समय वेस्ट होगा और आपको बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। अब यहाँ पे हम इसके लिए एक शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं, हम यहाँ इफ फंक्शन को नहीं लगाएंगे, हम यहाँ लगाएंगे वी लुकअप फंक्शन को। आपको वी लुकअप फंक्शन को कॉल करना है। लुकअप वैल्यू आप सुमित पे क्लिक करेंगे, कॉमा पुट करेंगे, टेबल एरिया में आप क्या लेंगे, इस पूरी टेबल को यहां से ले लेंगे, यहां से लेके यहां तक इस पूरी टेबल को ले लेंगे। अब यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर जो कॉलम है आपके 30 कॉलम तो आपको अटेंडेंस के हैं, एक 31 हो गया, 32 एंड 33। जो अटेंडेंस का कॉलम है वो 33 है, तो सिंपल आपको कॉमा 33 कॉमा 0 एग्जिट ब्रैकेट के लिए 0 और एंटर प्रेस करना है। तो आप देखेंगे एक छोटे से फॉर्मूले से ये पूरा टास्क जो हम इफ फंक्शन से कर रहे थे वो वी लुकअप से कितने आसान तरीके से सॉल्व हो गया। अब सुमित की जगह यहाँ पे आप लिखेंगे अमित, तो यहाँ पे अमित की सैलरी ऐड हो जाएगी। यहाँ पे लिखेंगे हरीश, तो यहाँ पे हरीश की सैलरी अपडेट हो जाएगी। और इसके अलावा कोई भी नाम, जैसे पारुल है, अगर आप इस सेल में आप लिखेंगे पारुल तो यहाँ पे पारुल की सैलरी भी अपडेट हो जाएगी। तो इस तरीके से वी लुकअप का यूज करके आप इसको बहुत आसान तरीके से इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। अब यही टास्क हमने इफ फंक्शन से भी किया, यही टास्क हमने वी लुकअप से भी किया, और इसी टास्क को हम एक्स लुकअप से भी कर सकते हैं। तो ओवरऑल यहाँ मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि एक्सेल को
आप बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको ये पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्मूले में कमांड है वो किस लेवल का है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा यहाँ पे आपको समझ में आएगा। एक छोटा सा एग्जांपल और समझिए, इस तरह का यहाँ पे जो अटेंडेंस लगा है ये थोड़ा देखने में क्या है, बोरिंग है। अगर मैं इसको डिलीट कर दूं और यहाँ पर मैं क्या करूं, फिर से इस पूरे को सिलेक्ट कर लूं, अब यहाँ पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में चले जाऊं और मैं न्यू रूल में चले जाऊं और यहाँ से मैं ले लूं आइकन सेट। अब यहाँ से मैं आइकन सेट को पिक कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं इस वाले ऑप्शन को पिक कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं शो आइकन ओनली ले लेता हूँ। अब यहाँ पे मैं करता हूँ नंबर और यहाँ भी मैं क्या ले लेता हूँ, नंबर। अब यहाँ पे जब मैं 1 पुट करूँ तो मुझे ग्रीन मार्क मिले। अगर मैं 0.5 की वैल्यू रहे, बीच की वैल्यू रहे तो हमें बीच वाला रहे, और 0.5 से नीचे की वैल्यू हो तो हमें ये वाला साइन शो हो। सिंपली ओके करें। अब यहाँ पे जब आप 1 टाइप करेंगे तो देखेंगे आपको इस तरीके से सिंबल देखने को मिलेगा। थोड़ा इसका साइज छोटा है, थोड़ा हम इसे इंक्रीज कर लेते हैं। सभी सेल्स को सिलेक्ट कर लेते हैं, देन कॉलम विड्थ हम इसकी कर लेते हैं यहाँ पे 2.5। तो यहाँ पे हम इसको थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, 1 1 टाइप करेंगे तो प्रेजेंट रहेगा, और अगर हम यहाँ पे 0 0 टाइप करते हैं तो क्रॉस का सिंबल टाइप होगा। अब इस पूरे को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, देन फास्ट करने के लिए इसे पेस्ट कर देता हूँ, सो दैट कि यहाँ पे हमारा थोड़ा टाइम क्या हो जाए, सेव हो जाए। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। अब यहाँ पे हमने क्या किया था, पहले हमने यहाँ पे ये फंक्शन लगाया था, हमने ए के लिए देखा था। तो यहाँ पे हम ए के लिए नहीं, अब यहाँ पे हम किसके लिए देखें, एब्सेंट देखेंगे, 0 के लिए। यहाँ आप 0 पुट करेंगे और इसी तरीके से यहाँ पे हम पुट करेंगे पी की जगह 1, क्योंकि 1 प्रेजेंट के लिए है। तो इस तरीके से आप इस तरह के सिंबल्स के साथ भी अपनी एक्सेल की शीट को एडवांस बना सकते हैं। तो होप सो अब आप समझ पा रहे होंगे कि एक्सेल को बहुत तरीके से यूज किया जा सकता है और आप एक्सेल को बहुत एडवांस लेवल पर भी यूज कर सकते हैं। अगर आप इस तरीके से एक्सेल को सीखना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, तो डेफिनेटली आप एक्सेल को बहुत अच्छे से सीख पाएंगे। अगर आप हमारे एक्सेल के फुल कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं तो itclass.in पे जाके आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। कूपन कोड आपको वहां मिल जाएगा। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आता तो आप हमें कॉल और टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। थैंक्स फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।